घेरा लगाकर और फिर उन्हीं समर्थकों में से किसी ने मुझे पत्थर फेंक के मारा। अजीब विडंबना, ये वही लोग थे जो अभी अहिंसा का पाठ पढ़ के आ रहे। गांधी का रक्त मेरे माथे से गिरी उनके रक्त में जाम बड़ा अच्छा, ऐसा लगा मानो मैंने अपनी श्रद्धांजलि उनको अपने खून से दे दी। लेकिन ऐसे अहिंसावादी का खून करके खून नहीं, गोवन गोडसे, अभी तो हम सबके सामने तुमने कबूला कि गांधी का खून तो मैंने खून नहीं किया। आप कबूलनामा दोबारा पढ़ो। मैंने खून नहीं, मैंने वध किया। नॉनसेंस, दोनों का मतलब एक ही तो है। मतलब एक नहीं, परिणाम एक। खून एक अपराध है और वध कर्तव्य। आप कहेंगे कि राम ने रावण का खून किया, नहीं सर, राम ने रावण का वध किया था। गोडसे, मुझे तुमसे व्याकरण का पाठ पढ़ने का कोई शौक नहीं है। मुझे भी। ओके, ठीक है, तुमने गांधी का खून वध किया है। धन्यवाद। धन्यवाद किस लिए? गांधी वध एक कर्तव्य था, इस बात की प्रत्यक्ष कबूली देनी। नहीं नहीं नहीं, मैंने कबूली नहीं दी है कोई। सर, वध एक कर्तव्य है। डोंट शट अप एंड गेट लॉस्ट। मैं तुम्हें फिर से याद दिला दूं, अब मैं तुम्हारी स्टेटमेंट ले रहा हूं, तुम मेरे नहीं। तुम फिर आ गए। सर, मोहनदास करमचंद गांधी जी के सुपुत्र देवदास जी आए। ओके, अंदर भेजो। सर, Superintendent Sheikh? Yes sir, I am Superintendent Sheikh. नमस्कार। मैं नाथूराम विनायक कोर्स। आपके परिवार को मेरे कारण जो भी कष्ट है, उसका मुझे बहुत दुख है। पर विश्वास कीजिए, मैंने किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं किया, मैंने ये अपने देश के लिए किया। तुमने उन्हें देवदास, मैंने उनका वध किया पर कभी अपमान नहीं किया। उन्होंने देश के लिए जो भी किया उसके लिए मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं और इसलिए मैंने उनको वही मृत्यु दी जिसकी अपेक्षा एक सच्चा देशभक्त करना चाहिए। don't seem to be many. Because I'm not. फिर एक अहिंसा के पुजारी को तुमने? देवदास जी, आप किस अहिंसा की बात कर रहे हैं? आत्मरक्षा का हिंसा है तो युद्ध में सैनिक क्या करते हैं? गोलियों का जवाब कभी फूलों से नहीं दिया जा सकता। आखिर ये अहिंसा क्या है? लोगों से कहें कि अपने हथियार डाल दें, नीचे झुक जाए। कोई अगर तुम्हें थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दे। आप कीजिए, पर ये अपने ही लोगों को हिंसा नहीं। You cannot justify a killing, Nathuram. मिस्टर शेख, आपके बेल्ट में जो रिवॉल्वर रखती है, आपने कभी इस्तेमाल किया कभी? हाँ, 2-3 बार। तो आपने अभी उसका अचूक निशाना भी लगाया होगा? हाँ, पर वो सब बुरे लोग थे। So you also differentiate between good and bad killing, Mr. Sheikh. ये कहना चाहते हो? मेरे पिताजी बुरे इंसान थे। देवदास जी, वक्त अच्छाई बुराई का बहस करने का नहीं। आपके परिवार को भी आपकी जरूरत बांटने से कम होता। और ये लोग मुझे अभी फांसी पे नहीं चढ़ा देंगे। अभी बात करने का बहुत वक्त मिले। अभी आपका क्या करना चाहिए? डेढ़ साल नाथुराम पे औपचारिक मुकदमा चला। नतीजा क्या होने वाला था सब जानते थे, लेकिन नाथुराम जिद पे अड़ा रहा कि उसने गांधी को मार के कुछ गलत नहीं किया। उसकी सारी अदालतें एकांत में लगी, वहां उसे सुनने वाला कोई नहीं था। उसके विचारों का गला घोटा जा रहा था। फिर भी नाथुराम को उम्मीद थी नाना आप्टे और हिंदू मुखपत्र अग्रणी पे जो उसके विचारों को जनता तक पहुंचाएंगे। सावंत, एक हफ्ते बाद गोडसे को फांसी होने वाली है। तुमने उसे प्रोसीजर तो बता दिया ना? सर, मैंने उन्हें प्रोसीजर तो नहीं
पाँव बंधे होते हैं क्या? हाथ में कुछ रख सकते हैं। क्या रखना चाहते हैं? उनकी इच्छा है कि मरते समय उनके एक हाथ में भगवत गीता हो और दूसरे हाथ में अखंड भारत का नक्शा। एक काम करो, तुम उसे बुलाते हो, खुद उसे प्रोसीजर करवा दो। एक हफ्ते बाद तुम्हें फांसी होने वाली है, तुम्हें कुछ पूछना नहीं है? मुझे जो पूछना था मैंने सावन से पूछ लिया। उसके अलावा और कुछ भी नहीं पूछना? कैसे? जैसे दर्द होता है या नहीं वगैरह? जिस दिन गांधी को मारा था मैं उस दिन खुद को भी गोली मार सकता पर मारी नहीं। इसलिए नहीं कि मुझे अपनी जान से बहुत प्यार था, बल्कि इसलिए कि मैं लोगों को दिखाना चाहता था कि गांधी वाले कर्तव्य इसका मुझे कोई नहीं। You are going to be dead. एक हफ्ते में तुम्हें फांसी हो जाएगी, उसके बाद की सुबह नहीं देख पाओगे तुम। मौत के दिन पास होते हुए भी इतने शांत कैसे रह सकते हो तुम? शांत रहना कौन चाहता है साहब? मैं तो चिल्लाना चाहता हूँ, चिल्ला चिल्ला के सबको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने गांधीवाद क्यों किया। तुम्हारी सुनेगा कौन? सुन भी ली तो मानेगा कौन? पूरी बात तो गांधी की भी नहीं मानी गई। हाँ, पर सुनने वाले बहुत। जब मैंने गांधी का वध किया तभी मुझे किसी ने पीछे से पत्थर फेंके मारा। ये वही लोग थे जो अभी गांधी का अहिंसा का पाठ पढ़ के आ रहे थे। इसका मतलब ये नहीं कि गांधी को बोलने का मौका नहीं मिला। तो तुम दूसरा गांधी बनने चले? नहीं मिस्टर शेख, मैंने गांधी का वध इसलिए नहीं किया कि मैं दूसरा गांधी बन सकूं। इस देश को किसी देवता की जरूरत नहीं, इसके पीछे लोग चलते। ये देश और इसके लोग अपने फैसले खुद ले सकते। अगर ऐसा नहीं हो तो भविष्य में लोग गांधी को भगवान बना केवल उनके नाम से सत्ता हासिल करेंगे। ये लोग अभी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़े हैं, इन्हें सत्ता की कोई भूख नहीं है। अब तो स्वतंत्रता मिल गई, अब कांग्रेस की क्या जरूरत है? महात्मा ने कहा था कि कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए, पर किसने माना? सत्ता की भूख नहीं तो और क्या है? मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता तुमसे। सवाल बहस का नहीं है मिस्टर शेख, सवाल है मेरे विचारों को जनता तक पहुंचाने का। ये जनता ही इसके पास हक है न्याय करने का, वही फैसला करे कौन सही और कौन गलत। पता नहीं क्यों मौत निश्चित होते हुए तुम्हारे चेहरे पे जो शांति है मुझे बहुत चिढ़ाती है। शेख, अपने आप से झूठ बोलना बंद है। ये शांति आपकी ग्लानि है जो आपको चढ़ाती है। गिलानी? मुझे किस बात की गिलानी? मैंने क्या गलत किया है? मेरे केस की सुनवाई सुनसान अदालत में, वहां प्रेस भी मौजूद नहीं, और ये सब होता है भारत सरकार के नेतृत्व, लोकतांत्रिक भारत सरकार जो चुनी भी नहीं गई। इतना डरती है कि कहीं मेरे विचार आवाम तक न पहुंच जाए, ताकि उनके देवता की छवि को नुकसान न पहुंचे। और ना चाहते हुए भी आप इन सबका एक हिस्सा है। बस इसी बात की ग्लानि है। शायद से तुम ठीक कह रहे हो, हालांकि मैं तुम्हारे विचारों से सहमत नहीं हूँ, पर फिर भी तुम्हें बोलने का मौका तो मिलना ही चाहिए था। तो आप मुझे मिलने देंगे ना? तुम्हें कैसे पता वो आए थे और हमने तुम्हें मिलने नहीं दिया? 1.5 साल ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वो मुझसे मिलने ना आए। चलिए, आपसे मुझे कोई गिला नहीं, आप अधिकारी, आपका फर्ज है आदेश मानना। हालांकि मैं तुम्हारी सोच के खिलाफ हूँ, पर फिर भी अगर मैं तुम्हारी कोई मदद कर पाऊँ तो जरूर करूँगा। हाँ, एक मदद चाहिए। अगर आप मेरी लिखी हुई चिट्ठियों को नाना तक पहुंचा सके तो मैं आपका सदस्य बनने के बाद भी बहुत आभारी हूँ। से
देवदास गांधी है, मैं अंदर बुलाऊं? हाँ हाँ बुलाओ। सब सर, ये परमिशन लेटर गृह मंत्रालय से गोडसे से मिलने के लिए। ओके देवदास, बैठिए। नमस्कार देवदास, कैसे हैं आप? I need your signature on some paperwork. व्हाट पेपर वर्क? मुझे वकीलनामे में तुम्हारे दस्तखत चाहिए। जान सकता हूँ क्यों? मैं एक वकील हूँ और तुम्हारे लिए केस लड़ना चाहता हूँ। मैं अपना केस को दर्ज और वो खत्म हो चुका। तो मैं तुम्हारी फांसी के खिलाफ सख्त दावा करता हूँ। पर मुझे तो फांसी ही चाहिए, तो फांसी की सजा ही क्यों? क्योंकि मैंने वध किया है और मेरी नजर में हर कातिल की सजा मौत है। मैं नहीं चाहता कि आप कुछ करें। क्यों? देवदास, आपके पिता एक अहिंसावादी थे, इसलिए आप चाहते हैं ना कि उनके कातिल को फांसी की सजा मिले। मैंने जिस दिन गांधी वध किया था उसी दिन ठान लिया था कि मैं फांसी पे ही चढ़ूं। माफ कीजिए, मैंने आपकी बहुत ही कमजोर कोशिश अपने पिता को चुकाई। मैंने पेपर पे कोई साइन नहीं कर सकता। आप जा सकते हैं। जाने का वक्त आ गया है, सोचिए। कैसे? जिंदगी में कुछ पल ऐसे आते हैं जब इंसान व्यक्त नहीं कर सकता अपनी भावनाओं को। क्या बताऊं कैसा महसूस कर रहा हूं मैं? मेरा भी सामान